श्री राम जय जय राम कि श्री राम जय जय राम। भी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि हे तात, पिताजी घर में हैं, माताएं हैं, आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ पर रहकर और उनकी देखभाल कीजिए। अब आगे कथा हम सुनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और कथा को पूरा सुनिए। जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहूँ मात पितु पद सेवकाई। अरे भुआ भवना भरत रिपु सुदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हारी ले साथा, अहोई सबहि विद्या वदयना था। अरे गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, असब कहूँ पर दुसह दुख भारो। अरहूँ कराऊँ सब कर परितोषु, अनतर हुई बड़ दोषो। अजासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो निर्पय वसी नरक अधिकारी। बड़ी नीतिजोग बात रामचंद्र जी समझा रहे हैं। और समझिए, जो नए लोग कथा में जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नीतिगत बात रामचंद्र जी समझा रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, रहूं कराऊं सब कर परितोषु, न तो रता तो हुई है बड़ दोषो। नीति की बात, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्पय वसी नरक अधिकारी। अरहूँ तातयस नीति विचारी, असुनत लखन भय व्याकुल भारी। अरे सियरे बचन सूख गए कैसे, अपरसत तुहिन तामरस जैसे। और उतर नयावत प्रेम बस, गहे चरण कुलाय। अनाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु न काह बसाय। लक्ष्मण जी चारों तरफ से घिरे हुए अपने को महसूस किए। अब देख रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी माता सीता के साथ में भंग को निकल जाएंगे, हम यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। अब उन्होंने निकलने कोई रास्ता नहीं दिखा तो लास्ट में उन्होंने क्या, भगवान को चरणों को पकड़ लिया। कथा सुनिए। हे भाई, भगवान समझा रहे हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर में नहीं है। भगवान कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी घर में नहीं है, घर पर नहीं है। महाराज वृद्ध हो गए हैं और उनके मन में मेरा दुख है, उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। अयोध्या जो है सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। क्यों? मैं बन चला गया, आप भी बन चले गए और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, तो ये अयोध्या किसके बस, किसके दृढ़ सोलम पर खड़ी रहेगी? और अयोध्या को रखवाला कौन है, कौन देखभाल करेगा?
ये इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। ये शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम विवश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा नमो ऐसी कने का गोसाई लागी अगम अपनी कदराई। अर नरवर धीर धर्म धुरिधारी निगमनित कहूं ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला अमंदर में रुकिले ही मराला। अर गुरु पितु माता न जाने कहूं कहूं स्वभावना तपतिया हूँ। आज लगी जगत स्नेह सगाई प्रीत प्रतीत निगमन जुगाई। मेरे सबही का तुम स्वामी दीन बंधु युरयंतर जामी। धर्मनि तउपदेश ताही अकीरति भूति सुगति प्रिय जाही। अरे मन क्रम बचन चरण रत होए कृपा सिंधु परिहरेउ की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु बचन विनीत समुझाए उर लाए प्रभु जानी स्नेह सभी। कहें कि हे स्वामी, आपने मुझे सीख दी तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपने कायरता से वह मेरे लिए अगम माने मेरे पहुंच के बाहर है, अगम है। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी का धारण करने वाले हैं। कहते हैं जो कुछ भी आपने मेरे को समझाया वो मेरे पहुंच के बाहर है। मैं अपना ही रक्षा नहीं कर सकता हूं तो इस अयोध्या क्या रक्षा कर सकता हूं, माता पिता सबकी क्या रक्षा कर सकता हूं। ये नीति जो कहती है वो किसके लिए नीति है? वो श्रेष्ठ पुरुषों के लिए। वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं उसके अधिकारी। वो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? इतनी बड़ी बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप मेरे को दे रहे हैं, क्या मेरे बस की बात है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। कहता मेरे लिए आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, सर्वस्व आप ही हैं। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो सब धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कृति, विभूति, ऐश्वर्य, सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन कर्म वचन और अकर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सुन, क्या वह भी त्यागने दया के समय श्री राम जी ने भले भाई के कोमल अनुनय वचनों को सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा विदा मातु सन जाई किया वहु बेगे चलहु बन भाई। अमुदित भयउ सुनी रघुबर बानी भयउ लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। हर से हृदय मातु पही आए मनहु अंध फिर लोचन पाए। और जाई जननी पग नयउ माथा
मुनि रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मिलन मन देखी, कि पूछे मातु मलिन मन देखी। लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहम सुनी बचन कठोरा। मृग देखी दव जन चहु मोरा। लखन लखे उभा अनरथ आजो, यही स्नेह बस करबय काजो। मांगत विदास भय सकुचाही, जाई संग विधि काहि किनाही। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लख धुन पापिन दिन कुदा। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है, जाओ अपनी माता से विदा मान लेकर आओ। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगो, आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई, और बड़ा हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ है। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। सुमित्रा माता लक्ष्मण जी से पूछ रही कि आपका मन मलिन क्यों है, क्यों उदास हो। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचन सुनकर ऐसे सहम गई, ऐसे डर गई इतनी बड़ी बातों को सुनकर, जैसे जंगल में हिरनी बीच में और चारों तरफ से आग लगी हो। देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, वे स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुख चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी क्या नहीं। अरे मन में भय है, संस्कार है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माता कह दे कि नहीं आप वन में मत जाओ, यहीं पर आओ। तो भगवान की भी आराधना करते हैं लक्ष्मण जी कि हे प्रभु, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी क्या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर धूना पीटा और कहा, हे पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। केकई को दोष दे रही हैं कि ऐसे समय पर, शुभ समय पर अशुभ समय बना दिया, शुभ समय को अशुभ। धीरज धरे को अवसर जाने, सहज हृदय बोलम दुबानी। तातो तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। गुरुपितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबहि के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने अहि राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजन भयहूँ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ चल, किन्ह राम पद ठाऊं। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल बाणी तो कहती हैं कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है।
जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं अयोध्या में, तुम भगवान राम के साथ ही जाओ। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। माता शिक्षा दे रही है कि गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, दास का जो स्वामी होता है, स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राण के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। सभी के क्या कहते हैं, स्वार्थ रहित, माने सभी को ऐसा उनको लगता है कि हमको इनसे स्वार्थ है और स्वार्थ रहित है वो, मतलब कि बिना स्वार्थ के वो सबके हृदय में वास करते हैं। तो हे पुत्र, उस तरह से तुम इनकी सेवा करना। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जान के हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाते हैं पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त। पुत्रवते जुवते जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। नतर बांझ भली बांध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। माता कह रही है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तात कुछ नाही। और सकल सुकृत कर बड़ फलाए हो, राम से पद सजसने हो। राग रोसैर सामदमो, जने सपने उनके बसहूं। असकल प्रकार विकार बिहाई, अमन क्रम बचन करहूं सेवकाई। और तुम कहो बना सब भांति सुपासो, संगुपितो मातो राम सिय जासो। जहि न राम बन लाई कलेसो, सुत सही करहूं यही उपदेशो। माता सब शिक्षा दे रहे हैं। उपदेश वही जही तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख दे आयुष, दिन पुण्यासी सदई। रति हो वो अबिरल अमर सिंह, रघुबीर पद नित नित नई। माता सारी आशीर्वाद और शिक्षा दे रही हैं। मातु चरण सिर नाय, चले तुरंत संकित हृदय, संकित हृदय। बागुर विषम तुराय, मनहु भाग मृग भाग बस। माता कह रही कि संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी की भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। राम से विमुख पुत्र है, उससे हित जानने आए, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका बयान प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य श्री राम जी वन को जा रहे हैं तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी प्रकार के विकारों का त्याग और कर्म से श्री राम जी की सेवा। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तक नगर के
सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता ने अपने पुत्र को श्री लक्ष्मण जी को ये सारी शिक्षाएं देकर भगवान रामचंद्र के साथ भेजने कर रही है। श्री सीता का और क्या कहना, श्री सीता जी श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हुआ आशीर्वाद दे रही हैं कि हमारा यही आशीर्वाद है कि तुम रोज नए नए तरह से भगवान रामचंद्र जी को और माता सीता को उनको हर तरह से निष्काम और अनन्य भाव से सेवा करो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकलता।